दोस्तों जब चीज सस्ती होती है ना तब इंसान कहता है हाय ये तो बहुत ज्यादा सस्ती है, मैं भी इसको नहीं खरीदना चाहता बिकॉज ये तो बहुत सस्ती है। बट जब चीज महंगी हो जाती है तब वो कहता है हाय अब तो मेरे बस की नहीं है बिकॉज मेरा बजट अलाउ नहीं करता। तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अगर आप सस्ती चीज को इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि ये तो भी सस्ती है और पैनिक कंडीशन में हो, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो जो इंसान गोल्ड में काम करना चाह रहा है वो देख सकता है 1.5% गोल्ड के अंदर डाउन मूव देखने के लिए मिली है। बट अगर इंसान पैनिक कंडीशन में आ जाए देन उस कंडीशन में वो इस डाउनफॉल मूवमेंट पे पैनिक में आकर ट्रेड को एग्जिट करके भागने की बातें करेगा, ना कि अपनी पोजीशन क्रिएट करने की। कॉमन सेंस की बात है। बट यहां पर प्रॉब्लम एक और निकल कर आती है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करा रहे हैं और इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कराना आज के टाइम पर पाप काउंट होता है। आप दुनिया भर के पाप कर लीजिए वो आपको माफ हो सकते हैं, बट अगर आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना तो वो माफ नहीं होगा। बट अगर आपको उसका सही रास्ता पता है, सही रास्ता मतलब कि आपको जो लीगल वे में करना चाहिए, अगर आप इंडिया में रहते हो और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो और अगर आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस ये ट्रिक नहीं पता, देन डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आप देखोगे तो क्या चीजें हो रही हैं। लाइक इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कराने के नाम पर कह रहे हैं कुछ नहीं होता यार, क्यों टेंशन लेनी है, कुछ नहीं होता, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। देन उस कंडीशन में बताना चाहूंगा, सबसे पहले लाइक जो बैंड बजेगी आपकी बजेगी, सेकंड नंबर पे जो बजेगी आपको जिसने कराया था उसकी बजेगी, थर्ड नंबर पे किसकी बजेगी, उन सभी लोगों की बजेगी जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एंटर करके काम कर रहे थे। मैक्सिमम टाइम होता क्या है समझो, गेम समझते हैं। गेम क्या है इंडिया के अंदर फॉरेक्स का। सबसे पहली बात करें, ये जो फॉरेक्स की बात मैं कर रहा हूं ना, ये XAUSD भी इसके अंदर कवर होता है। बट काम करने का तरीका समझो, काम किया कैसे जाता है। आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चन करेंगे आप भी तो करते हो बट करते कैसे हो मेरे भाई। चीज इंडिया के अंदर करनी है ना तो आपको सही रास्ते से करनी है। यहां पर 2 + 2 = 5 भी हो सकता है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटिंग ऐप्स जो हैं वो लीगल हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर लाइक दारू पीना लीगल है, सिगरेट पीना लीगल है, ऐसी ऐसी चीजें लीगल हैं जो कभी भी लीगल नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे ट्रेडिंग करना इनलीगल है, यहाँ पर पैसा कमाना इनलीगल है, यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज एजुकेशन अचीव करना इलीगल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये लीगल इलीगल का फंडा अगर आपको पता है और आप देन उसके बाद गेम खेलते हो तो आपको बचने में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझाता हूं कैसे। देखो मेरे भाई, काफी लोग कहेंगे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, तो आंसर है जी हाँ करता हूं। आंसर है जी हाँ। कैसे करता हूं ध्यान से समझना, एक एक स्टेप पूरा समझा रहा हूं एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो समझो मेरे भाई गेम क्या है। अगर गेम क्लियर हो जाए तो कमेंट करके जरूर जाना। देखिए होता क्या है इंडिया में, आप देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है। लाइक मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पिक्चर खोल के रख देता हूँ एंड काफी सारे लोग कहेंगे इतनी बातें नहीं बतानी थी, आइए समझाता हूँ कैसे। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूँ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग 2 तरीके से होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे होता है ए बुक, दूसरा होता है बी बुक। अब आप कहोगे ये क्या ABCD पढ़ा रहे हो मेरे भाई। देखो ए बुक होता है वो ब्रोकर जो सच में शेयर मार्केट की तरह, जैसे शेयर मार्केट है ना, आप देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, जैसे यहां पर एक इंसान बैठा है कवि, दूसरा इंसान कहीं और बैठा है रवि। मैंने बोला मुझे 1000 शेयर खरीदने हैं, किस चीज के, SBI के। ये इंसान कहता है मुझे 1000 शेयर बेचने हैं SBI के। ठीक, यहां पर खरीदने और बेचने वाला इंसान है। बीच में कौन आ जाता है, बीच में आ जाता है एक्सचेंज। और एक्सचेंज इनके घर तो जाएगा नहीं पूछने के लिए, बट ये क्या कर सकता है, ये ब्रोकर के थ्रू, बीच में ब्रोकर, यहां पे इसके पास भी एक ब्रोकर होगा और यहां पर भी एक ब्रोकर रहेगा। समझ रहे हो, इस तरीके से ब्रोकर कनेक्टेड रहते हैं कहां पे, एक्सचेंज के साथ। अब ब्रोकर मल्टीपल हो सकते हैं, नाम आप जानते ही हो, मल्टीपल ब्रोकर हैं लाइक इंडियन में जो ब्रोकर में काम करते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिसके थ्रू काम किया जाता है। बट अगर मैं बोलूं कि ये इकोसिस्टम को ब्रेक कर दिया जाए तो ब्रेक कर दिया जाएगा मतलब समझो। अब यहां पे पहले मैं ए बुक की बात करता हूं। ए बुक ब्रोकर की बात करें तो ए बुक ब्रोकर जो है रियल ब्रोकर्स होते हैं। रियल ब्रोकर मतलब जैसे यहाँ पे कोई इंसान बैठा है और दूसरी जगह पे लाइक कोई इंसान बैठा है, उसने मान लीजिए बाय की ट्रेड डाली है और सामने वाले ने सेल की ट्रेड डाली है, तो ये ब्रोकर जो होते हैं आपस में इनको कनेक्ट कराते हैं और कनेक्ट करा के ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ बीच में जो है कौन होता है, लिक्विड प्रोवाइडर, जिसको नॉर्मली फॉरेक्स की भाषा में LP बोलते हैं, लिक्विड प्रोवाइडर। तो लिक्विड प्रोवाइडर वो काम करता है कि वो मैच करवाता है, बेसिकली काम कराता है। सिंपल सी बात है, रियल ट्रेड जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में जिसको हम बोलते हैं बी बुक ब्रोकर।
आपने एक चीज सुनी होगी, लाइक 100% सुनी होगी अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो। चीज ये है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे जैसे सेबी कई बार बोलती रहती है डब्बा ट्रेडिंग से बचो, बट आपको बताना चाहूंगा करोड़ों का बिजनेस है डब्बा ट्रेडिंग का, करोड़ों का बिजनेस। कैसे है समझो। डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, डब्बा ट्रेडिंग में मान लीजिए मैं हूं, मैंने बोला भाई देखो ना तो मुझे ब्रोकर चाहिए क्योंकि ब्रोकरेज देना पड़ता है, ना मुझे एक्सचेंज चाहिए क्योंकि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है, ना ही मुझे बीच में बैंक का सिस्टम चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल क्या है, मैं यहाँ पर ट्रेड डालूँ कि मुझे बाय करना है, और बाय करने पर अगर ऊपर गया और मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे मेरा पैसा मिल जाए, और वो पैसा भी जो हो वो कैश में मिले। ये तरीका बोला जा सकता है। तो ये तरीका यूज करने का मतलब हो गया कि सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरफ कर देना, और डब्बा ट्रेडिंग के थ्रू आपके डब्बा ट्रेडर, मतलब मान लो मैं डब्बा ट्रेडर बन जाऊं, मैं एक डब्बा ट्रेडर बन जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई देखो आप में से जितने भी लोग हैं ना मेरे पास अकाउंट खोल लो। तो मैंने क्या किया, एक ऐप बना के दे दिया। ये ऐप ऐसा होगा जैसे कि नॉर्मल जीरोधा का ऐप होता है, सेम टू सेम वैसा ही ऐप होगा, उसके अंदर डाटा भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस इस ऐप के अंदर आपका जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, मान लो आपने 5,000 का प्रॉफिट किया, तो मैं कहता हूं भाई हफ्ते के इस दिन आप मुझसे 5,000 ले लेना, और अगर आपने 5,000 का लॉस किया तो भाई आपको हफ्ते के उस दिन मुझे 5,000 दे देने हैं। ये हुआ एक डब्बा ट्रेडर का काम करने का तरीका। सेम तरीका पता है किसका होता है, यहां पर बी बुक ट्रेडर का होता है। बी बुक ट्रेडर कौन हुए, वो फॉरेक्स ट्रेडर्स, सॉरी ब्रोकर्स, जो इस तरीके से काम करता है, मतलब बीच में उनका कोई भी लिक्विड प्रोवाइडर नहीं होता। तो ए बुक की बात करूं तो ए बुक में क्या है, सब कुछ है, ब्रोकर भी है। लाइक एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज भी एक्चुअल में होता है, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, लाइक यहाँ पे कह सकते हो लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं, ठीक। देन बी बुक की बात करें तो बी बुक में क्या है, ब्रोकर तो है, बट ब्रोकर ही आगे जो ऑर्डर्स थे, लाइक ब्रोकर ही अपने नाम से, मान लो मैंने बोला मैं कवि शर्मा, मैंने एक अकाउंट ओपन किया नाम के तौर पर कुछ भी XYZ करके ब्रोकर के पास, मैंने बोला मैं ना गोल्ड के अंदर बाय ट्रेड लेना चाहता हूँ XAUSD। अब अगर ये ब्रोकर मेरा बी बुक ब्रोकर है ना मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये क्या करेगा, ये ऑर्डर तो कहीं से लाएगा नहीं, मतलब मैं बाय करना चाहता हूं तो सामने वाला कोई सेलर भी तो होना चाहिए, बट मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। तो एक्चुअल में मेरे अगेंस्ट जो ट्रेड है ना वो किसने ली है, ब्रोकर ने। अगर मैंने बाय ट्रेड एक्सिक्यूट की है तो ब्रोकर कहता है कि इसको ऊपर जाने पर जो प्रॉफिट होगा वो मैं दे दूंगा, और अगर ये नीचे की तरफ गया मुझे लॉस हुआ तो मेरे अकाउंट से पैसा ले लेगा, तो टोटल जो पैसा है वो बी बुक ब्रोकर की जेब में जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे तो ब्रोकर को नुकसान हो जाएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेडिंग अगर इतना ही हलवा होता, लाइक हर बंदा ट्रेडर बन के बैठा होता, आपको पता होना चाहिए कि 100 में से केवल 5 या 7 लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल रहेंगे, बाकी जो 95% लोग हैं ना, 95 वो लॉस कराएंगे, ठीक, वो लॉस क्रिएट कराएंगे। और ये 5 से 7 लोग जो होंगे, एक टाइम बाद जब दिखाई देगा ब्रोकर को कि ये बंदे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ें कर रहे हैं, तो वो ब्रोकर इनको ब्लॉक करना चालू कर देगा और प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगा। तो एक्चुअल में बी बुक ब्रोकर जो है कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। और इंडिया में जितने भी इलीगल वे में काम किए जा रहे हैं ना, वो 99.9% वो जो ब्रोकर है ना वो बी बुक ब्रोकर होते हैं, बिकॉज उनको आपने ट्रेड डाली। ध्यान से समझना, मैं गेम फिर समझा रहा हूं, बेवकूफ़ नहीं बनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले बी बुक ब्रोकर जो है वो करते क्या है, उनका काम ये है कि पहले वो क्या करेंगे, लाइक मेरे जैसे बंदे को पकड़ेंगे। देखो मैं कभी भी किसी भी इलीगल चीज़ को प्रमोट करता ही नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, आपके सामने वीडियोज आती रहती है, देखते भी होंगे। वो मेरे पास आएंगे, भाई कभी एक काम करो कि आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनसे बोलो कि अकाउंट ओपन करो। मान लो मैं बोलता हूँ एक बंदे को 1 लाख का अकाउंट बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए डाल के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसा ट्रांसफर करने के तरीके 1000 हैं उनके पास, वो म्यूल अकाउंट यूज़ करेंगे। म्यूल अकाउंट मतलब मैं हूँ, मान लीजिए मैंने अपने आसपास किसी बंदे को पकड़ा, मैंने बोला एक रवि नाम का इंसान है, वो कुछ करता धरता नहीं है, मैंने उसको बोला भाई देख तेरे अकाउंट में ना 5 लाख रुपए आएंगे, और 5 लाख में से 10,000 तेरे, सिंपल, और मुझे 4,90,000 ना तो मुझे कैश निकाल के दे दियो। दे देगा वो, क्या दिक्कत है, उसको तो 10,000 मिल रहे हैं, बिकॉज उसको ना तो ITR देना ना कुछ देना। तो ये तो हुआ तरीका पैसे घुमाने का इधर उधर, लाइक उल्टी सीधी जगह से, वो तो बात अलग है। तो क्या है, उसने बोला 1 लाख का एक अकाउंट खोलो, एंड अगर मैं यहाँ पे 100 अकाउंट खोल देता हूँ तो सिंपल सी बात है 1 CR हो जाता है। 1 CR होने का मतलब हो जाएगा इनमें से 95% लोग जो है 95 लाख रुपीज जो है वो लॉस ही करेंगे, ये श्योर है, बिकॉज उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सिंपल सी बात है। और जो 5% लोग बचे, अगर वो लोग पैसा कमाना चालू करेंगे तो उनके साथ क्या करेगा ये ब्रोकर, ये उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगा, उनका अकाउंट टर्मिनेट कर देगा, उनको प्रॉब्लम दिखाएगा कि भाई तुमने कुछ गड़बड़ करी है, ये है वो है, मतलब ऐसा गेम चलेगा। और ये 5% जो प्रॉफिटेबल लोग हैं ये चुपचाप ही थक हार कर पीछे हट जाएंगे, बचे हुए 95%
बचे हुए 95% लोग क्या होंगे, फिर से पैसा डालेंगे, फिर से करेंगे, चलो यार लॉस हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये है इनका प्रॉपर बिजनेस मॉडल। अगर मैं बी बुक ब्रोकर की बात करूं, बी बुक ब्रोकर आपको कैश पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए बुक ब्रोकर आपको कैश में पैसा नहीं देते, वो आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा देंगे, ये बात ध्यान रखिए। और इंडिया में 99.9% बी बुक ब्रोकर्स हैं। बी बुक ब्रोकर्स की बात करें तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ काम करने का तरीका। अब इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहते हैं कर लो ट्रेड, कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं यार। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूंगा, मुझे भी ये चीज़ ऑफर आई है, मेरे पास मेल भी पड़ा होगा और व्हाट्सएप पे चैट भी है। चैट होने के बाद मुझसे बात भी की कि मैंने कहा बताइए क्या चीज़ है, मैं फोरेक्स के नहीं करता भाई, मुझे पता है फोरेक्स लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, तो मैं क्यों कराऊंगा। और मैं जो अपना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ भाई वो दुबई बेस्ड है। दुबई के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है और कंपनी स्टेबलाइज है, 100% लीगल वे में पैसा जाता है, पैसा आता है, सब कुछ लीगल है। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। इंडियन गवर्नमेंट पैसा भेजने को मना करती है कि आप ऐसे लीगल इलीगल ब्रोकर को पैसा दोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्यों रोकेगी, आप अपने पैसे को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, उसमें आपको कौन रोक देगा, वो बात अलग है। बट आप गलत तरीके से कर रहे हो। अब इंडियन मार्केट के अंदर क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास जैसे चीज आई कि आप क्या कीजिए, 1 लाख का अकाउंट हो एक पर्सन का, अगर 100 लोग हैं तो सिंपल सी बात है 1 CR का फंड इकट्ठा हो गया। 1 CR में 30% की कमीशन आपकी, तो कितने हो गए मेरे भाई, 1 CR के 30 लाख तो सीधा मेरी जेब में आ गए। और ये 30 लाख ना मैं जहां चाहूं वह ले सकता हूं, ये बता देना चाहूंगा। जहां चाहूं, लाइक मैं कहूं मुझे क्रिप्टो में दे दो, क्रिप्टो में मिल जाएंगे। मैं कहूं मुझे कैश में दे दो यार, वो कैश में भी दे देंगे। आप समझो कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का। तो 30 लाख गए, बचे हुए 70 लाख। मुझे पता है कि 70 लाख में से केवल 4-5 लाख रुपए की मूवमेंट होंगी बस। 4-5 लाख रुपए जिसको प्रॉफिट हो जाएगा उसको दिया जाएगा, उसको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। बाकी जो पैसा है ना 60-65 लाख रुपए, वो इनकी जेब में जाना है। और आप, कमाल की बात है, पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। अब बताओ कैसे फंसोगे। तो ऐसा धंधा करना ही क्यों है। आप अगर लीगल वे में काम कर रहे हो वो ज़्यादा बेटर है, या इलीगल काम करने में मज़ा ज़्यादा आने लग गया है। अब पुलिस को अगर आप जाओगे कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ना 1 लाख रुपए दिए थे और इस बंदे को कैश में दिए थे, और कैश में देने के बाद में ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा है, पहली बात आप पे प्रूफ क्या होगा। दूसरी बात, अगर आपने बता दिया फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए दिए थे, तो भाई आप पुलिस के पास जाओगे ना, पुलिस आपको एक गोद में बिठा लेगी, कहेगी मालिक चल इधर आ जरा, इनकम टैक्स वालों के पास चल, और वो वहां पर पेनल्टी लगाएंगे और सजा भी होगी। तो ये लोग फंस रहे हैं यहाँ पे, और आम आदमी फंस रहे हैं। लाइक एक मैम है, टीचर है, वो फंस गई, 6-7 लाख रुपए का उनको नुकसान इस चीज में दिखाई दे रहा है। अब वो रो रही है सिर पकड़ के, ये पैसा वापस कैसे आएगा। आंसर एक ही है, पैसा वापस नहीं आएगा। समझो इस बात को, पैसा वापस नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप तरीका गलत यूज कर रहे हो। अगर आपको पता है कि मैं फॉरेक्स करना चाहता हूं, पहली बात तो दिमाग में डालिए कि मैं फॉरेक्स में क्या करना चाहता हूं, मैं ए बुक के साथ काम करना चाहता हूं, ये चीज क्लियर रखो। ए बुक ब्रोकर जो है मैं दुबई से कर सकता हूं, सिंगापुर से कर सकता हूं। कोई कहेगा मैं तो अपने मोहल्ले के बाहर नहीं गया, निकलना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा मेरे भाई। आप कहने लगे नहीं जाना चाहता, आपकी चॉइस, घर पे रहो, क्या दिक्कत है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, इंडिया में रहकर आप काम करना चाहते हो तो अभी के लिए आप XAUUSD के अंदर अगर काम कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन मार्केट में गोल्ड मिनी में काम कर सकते हो, जो कि 100% लीगल है, और सेबी के द्वारा मैनेज किए गए ब्रोकर्स ही इस चीज को कराते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज करो अभी के लिए, जब तक आपके पास एक इनिशियल अमाउंट ना आ जाए, और जब ये पैसा आ जाए देन आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। और कोई कहे फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, बेवकूफ़ है वो आदमी। ये ध्यान रखो, इंडिया में इलीगल इसलिए है क्योंकि इंडिया में आज भी आप देखोगे ना, लाइक क्या लोगों का माइंडसेट क्या है फाइनेंस को लेकर, उनको आज भी नहीं पता। वो आज भी ऐसे झांसे में फंस जाते हैं। जिस देश के अंदर क्वालिटी उन पे लगा के बताना पड़े कि भाई ये फ्रॉड हो सकता है, सोचो वहाँ पे कैसी एजुकेशन होगी, आप खुद बुद्धि लगा सकते हो। और इंडिया में इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती उन लोगों के लिए जो स्कैम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर 1-1 लाख में, लाइक मैं कहता हूँ 1000 लोगों को उन्होंने किसी तरह 1-1 लाख करके 1000 लोगों को उतार लिया ना भाई, 10 करोड़ रुपए बैठते हैं। तुम और मैं जिंदगी भर नहीं कमा पाएंगे अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये बात ध्यान दो। नौकरी वाला तो भूल जाओ, नौकरी वाला तो 10 करोड़ कभी कमा ही नहीं सकता, और वो आदमी फर्जीवाड़ा करके, लाइक लोगों को जोड़ जोड़ के ये चीज़ करके कमा सकता है, स्कैम करके। कमाल की चीज़ है। अब सोचो मेरे पास जब फ़ोन आया, मैं आपको बताता हूँ, फ़ोन आया, फ़ोन पर बात हुई पहले कि भाई मैं इस फलाना कंपनी से बात कर रहा हूँ। पहली बात, मुझे कैसे पता वो इस कंपनी से बात कर रहा है,
क्या वेरिफिकेशन है? वो कंपनी तो इंडिया में काम ही नहीं करती, और करती भी है तो मुझे कैसे पता? चलो जी, वो कहता है कि आप क्या कीजिएगा, अपने अकाउंट्स खुलवाइएगा, खुलवाने के बाद में पैसा जो आएगा वो इन रस्तों से हम लोग लेते हैं पैसा। अबे ये तो बता, वो लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, वो नहीं बताएगा, वो तो मैं ही पूछूंगा उससे, बुद्धि अगर मैं अपनी यूज़ करूंगा तो। देन उसके बाद में बात आती है सीधा 30% जब आप मुझको दे रहे हो, तो भाई जो 70% है उस 70% से प्रॉफिट लोग कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचने की बात है। 30% तो डायरेक्टली मुझे पहुंचा दिया ना उसने, और वो कह रहा है जहां लेना है चाहो ले लो। अब अगर मैं केस भी करता हूं या मैं बोलता भी हूं कि भाई देखो ये XYZ कंपनी ये है और ये कंपनी ऐसा बोल रही है, कल को वही कंपनी मेरे ऊपर केस कर देगी। क्यों कर देगी? प्रूफ क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन के कॉल को मैं कंपनी के साथ कनेक्ट कैसे करूंगा? फोन लेना आज बड़ी बात है क्या? सिम खरीदना बड़ी बात है क्या? कोई भी खरीद सकता है। तो इस वजह से मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूं, वरना बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जो उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और कमाल की बात है, दुबई के अंदर जो कंपनी है ना, जिस कंपनी लाइक मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, लाइक मेरा जो फॉरेक्स अकाउंट है वो उसी कंपनी का है। कमाल की बात है, वो उसी कंपनी का है। और वो कंपनी अगर वहाँ लीगल वे में काम कर रही है और यहाँ वो इनलीगल वे में काम कर रही है, तो हंसने वाली बात है कि कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि एक बात बताइए, अच्छा दुबई के अंदर आपका ऑफिस है? कहते हैं हाँ। वहाँ के एम्प्लॉय का नाम, उनका नाम बताओ। लाइक मैं तो जानता हूँ उनको, उनका नाम बताओ। नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज वो इलीगल, प्लस उसको पता ही नहीं है कि गेम क्या है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए। और इंडियन मार्केट में जो लोग आपको कह रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, लीगल है, इंडिया से लीगल नहीं हो सकती मेरे भाई। हमें खुद जाना पड़ा, आपको भी जाना पड़ेगा। और मेरे कम से कम अभी की बात करें, 100+ क्लाइंट जो है ना, इंडिया से शिफ्ट होकर दुबई की तरफ निकल चुके हैं। शिफ्ट होने का मतलब यहाँ से वहाँ रहने के लिए नहीं, यहाँ से वहाँ जाके कंपनी ओपन करके वापस इंडिया में आके फिर से ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज़ हो रही है। और ये चीज़ ध्यान रखो, ये 100% लीगल है। पैसा भेजना भी और वहाँ से पैसा लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप दुनिया भर के किसी भी देश में पैसा कमा सकते हो, पैसे कमाने पे कोई रोक नहीं है। बस दिक्कत यह है कि आप गलत तरीके से ना कमाएं, इस चीज़ पे रोक लगाई जाती है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इसलिए इलीगल रखी जाती है बिकॉज हम इंडियन अभी कैपेबल नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग को मैनेज करने के लिए। बिकॉज इंडिया में अमीर बनना पाप है। आप अगर गरीब रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहोगे तो आप अच्छे दिखाई दोगे। बिकॉज सोसाइटी में वो एक ट्रेंड है कि वो चाहे एक चपरासी की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, बट वो तैयारी कर रहा है। और कोई अगर ट्रेडर है और वो पैसा कमा रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान की साल भर की सैलरी वो 2 महीने में फेंक के मार देता है ना, तब भी उसको बुरी नजरों से देखा जाएगा। बिकॉज हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये बात समझिए। और इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। अगर आपको अपनी फैमिली चेंज करनी है तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मैं बुरा भी नहीं मानता। बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जिस इंसान ने लाइक इस देश के अंदर भुखमरी तक देखी हो, तो वो क्या कहेगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वहां सेफ्टी ज्यादा है। अब उसको क्या पता कि दुनिया चेंज हो चुकी है, आने वाले 10 साल में नौकरी भी नहीं मिलेंगी भाई। AI बेस्ड चीज होंगे और AI के अंदर जो इंसान आगे होगा वो पैसा कमाएगा, और जो आगे नहीं होगा वो सिर पकड़ के रोकर वहीं बैठा रहेगा। ये चीज होने वाली है। तो भाइयों, सिंपल सी बात समझ गए होंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो इंडिया से नहीं करनी। और फिर भी किसी को गड्ढे में कूदना है। मैंने तो बता दिया ये गड्ढा है। कोई कह रहा है मैं टकता हुआ आ रहा है, कहता ना ना मैं तो कूदूंगा, मैं तो कूदूंगा। कूद जा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कूद जा भाई, सिंपल सी बात है। बट मैं तो कहना चाहूंगा, अगर गड्ढा दिख रहा है तो बच्चों अभी के लिए क्या करो, फॉरेक्स में काम कर रहे हो, XUSD में काम करो, इंडियन अकाउंट के अंदर वर्क करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर यहाँ से निकलना है देन आप इंटरनेशनल अकाउंट के अंदर वर्क करो, कोई भी खास प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। और कोई कहे हम तो घर से बाहर नहीं गए अब तक, के भाई देखो घर से बाहर नहीं गए तो जाना तो पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो आज के एरिया की बात करें, हमारा लो जोन एरिया था, ये हमारा हाई जोन एरिया था। अभी की बात करें, इसको मूवमेंट करके चलना चाहिए ऊपर की तरफ एंड प्रॉफिट गेन करना चाहिए। सो ये तरीका हुआ काम करने का। तो यहाँ तक की बातें आई विश क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वहीं आप अपना कमेंट कर सकते हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लीगल करो, 100% लीगल करोगे तो आपको सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म आप इसके अंदर पैसा बना के निकल पाओगे। अदरवाइज आप फंस जाओगे और प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप मुझे याद करोगे कि यार वो बंदा बोल तो रहा था कि ऐसा नहीं करना, बट फिर भी लोग कर रहे थे। जिसको करना है करो, जिसको लाइक फंसना है फंसो, बट जो लाइक जेन्युइन है प्लीज़ आप जेन्युइन तरीके से काम करो। कोई दिक्कत की बात नहीं निकल के आती। जेन्युइन तरीका सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और कमेंट में जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने फॉर्म दिया है, उसको कंटिन्यू कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पे डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।